नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की भूडपाड़ा कॉलोनी में, जहां लक्ष्मी जी अपने बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। लक्ष्मी जी के पति शराब का सेवन करते हैं और परिवार से अलग रहते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपने बच्चों के साथ किराए के एक छोटे से कमरे में रहकर जीवन गुजार रही हैं। पहले वे मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष से बीमारी के कारण वे काम करने में भी असमर्थ हो गई हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि कई बार उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। किराए के कमरे में रहते हुए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को क्या-क्या सहायता दी गई है। यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लक्ष्मी जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम जिले के सोहना तहसील के भूडपाड़ा कॉलोनी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई जीवनदायिनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और निर्धन परिवार की यहां उनके शिष्यों के द्वारा मदद की जा रही है। तो ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अद्वितीय मुहिम जो चलाई गई है, ऐसी मुहिम ना तो हमने आज से पहले कभी देखी है ना सुनी है। आज आपको हम इस मुहिम के बारे में दिखाएंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार जीवनदायिनी मुहिम है उन परिवारों के लिए जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल में जाने के लिए तरस रहे हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उन सभी परिवारों के लिए ये एक जीवनदायिनी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवारों के लिए चलाई है। यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के भगत इस मुहिम को शुरू करने से पहले, किसी निर्धन परिवार की मदद करने से पहले एक स्तुति करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हुए स्तुति आपने यहाँ पर देखी। अब आपको हम दिखाएंगे कि इस मुहिम में किस प्रकार इस निर्धन परिवार के लिए यहाँ पर सामान लाया गया है और अब ये इस परिवार को क्या क्या सामान देंगे, वो पूरी जानकारी हम आपके को यहाँ पर देंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं सोहना तहसील की भूडपाड़ा कॉलोनी में, जहां निर्धन परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद की गई है। आइए आज हम उनके घर को दिखाते हैं कि किस प्रकार वो परिवार यहां रह रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये उनके रहने की व्यवस्था है जो छत पे की गई है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार ये परिवार यहाँ पर रेंट पे रहता है। ये यहाँ का मेन दरवाज़ा है और यहाँ से आते हुए सामने वाला कमरा
इन्होंने रेंट पे लिया गया है। आप देख लीजिए कि इस कमरे में ये परिवार रहता है। ये बहन जी अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रहती हैं, जिसमें यहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर अंदर ही किचन है और अंदर ही सोने की व्यवस्था की गई है इस परिवार के द्वारा। छोटा सा ये कमरा है, ऊपर से कड़ियों वाला है। ये रेंट पर ये मकान लेकर के ये बहन जी यहाँ पे रह रही हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने किचन की व्यवस्था की गई है। तो आप देख लीजिए ये 3 सदस्य इस परिवार में किस प्रकार यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो आइए मिलते हैं इस परिवार से और इस परिवार में जो ये मकान यहाँ पे रह रहे हैं उनके मकान मालिक से। ये हमारे साथ ही इस परिवार के जो ये मकान है जिसमें ये किराए पे रहते हैं उनकी मकान मालिक हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। जी बहन जी, आप क्या करती हैं? जी मैं आंगनवाड़ी में हेल्पर की जॉब। तो आपके मकान में ये बहन जी यहाँ पे रेंट पर एक कमरा लेकर के ऊपर रह रही हैं। तो इनकी आर्थिक व्यवस्था आपने पहले भी देखी होगी कि किस प्रकार ये अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो उसके बारे में बहन जी आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, इनकी स्थिति थोड़ी हल्की है, जैसे मतलब कम वो करते हैं, इतनी ज़्यादा वो नहीं है भाई, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई ऐसे गुजारा पर ऐसे ही चल रहा बड़ी मुश्किल से। तो आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन तक ये एक सहायता लेकर के पहुँचे हैं, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों तक पहुँचता है। तो इस मुहिम को आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? कितनी मदद इस परिवार की हो पाएगी? हाँ जी, जो जितनी हो सके उतनी से उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करीजिए और जो बनेगा हम भी मतलब मदद करेंगे ऐसे। अभी जो सामान इन तक आया है आप देख रहे हैं, उससे कितनी मदद इनकी हो पाएगी, आपको क्या लगता है? जी काफ़ी मदद हो जाएगी इससे भी। ये है अपना थोड़ा टाइम पे मतलब कोई चीज़ है, खाना पीना है, कोई भी वो कर सकते हैं। ये है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ इन तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवा दिया गया है। तो इस मुहिम के ज़रिए जो सामान इन तक आया उससे इनका जीवन यापन आसानी से हो पाएगा। तो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने इस कलयुग में एक सतयुग लाने की पहल को लेकर के कर दी है, इसको आप किस प्रकार देखती हैं बहन जी? जी ये है कि भाई अच्छी बात है, किसी की सेवा होती है, गरीबों को कोई वो करता है, मदद करता है, तो उनका भी गुजारा अच्छे से चल जाता है। हाँ, वो हमारे यहाँ ये 1.5 साल से रह रही हैं। हाँ। थोड़ी स्थिति ऐसे ही है, किराया भी कई बार टाइम पे नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा सा स्थिति तो देख के फिर ऐसे ही आगे पीछे दे पाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की व्यवस्था दे रहे हैं। तो इससे कितना बदलाव समाज के अंदर आ सकता है? जी बहुत ज़्यादा आ सकता है ऐसे तो, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। फिर ये घर पे बैठे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं भेज सकते माँ बाप, तो उनको शिक्षा मिल जाएगी अच्छे से। तो उनको ज़रूर ऐसी सेवा कर देनी चाहिए जी। और आपके ही सोहना तहसील में 4 मकान भी संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवारों को बना करके दिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए, जो उनका घर हो गया अपना, क्योंकि किराए में मकान में कहाँ तक कोई रहेगा, अपना तो बहुत ज़रूरी है मकान। ये अच्छी बात है जी। यानी एक सपना उनका जो था वो पूरा संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। हाँ जी, अब इनका भी कोई सपना है वो पूरा होए। हम तो यही कहेंगे, हमारे मकान वाले तो हमारे परिवार जैसे ही हैं एक तरह से। हाँ जी जी, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसको लेकर के लोगों में कितना उत्साह है वो आप देख सकते हैं कि एक आशा की किरण ये मुहिम जगाती है ऐसे परिवारों के दिल के अंदर। ऐसे जो निर्धन परिवार है, जो भूखा सोने पर मजबूर हैं, जिनके बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास वो व्यवस्था नहीं है पढ़ाई की, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको चिकित्सा चाहिए लेकिन पैसों की वजह से, गरीबी की वजह से वो चिकित्सा उन तक नहीं पहुंच पा रही है और वो बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे परिवार जो अपने घर पे छत तो चाहते हैं लेकिन मजबूरी, गरीबी है जो इनके सपने को मार रही है। तो आज संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम उनके इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए अपने शिष्यों के द्वारा पहुंच गई है और गली गली, घर घर जा करके हर क्षेत्र में पहुंच के उन परिवारों की मदद की जा रही है जिनको संभालने वाला कोई नहीं था। तो जिसका कोई नहीं उसका संत रामपाल जी महाराज, ये नारा यहाँ पर सच होता हुआ एक दिख रहा है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका संत रामपाल जी महाराज है। जो भी ऐसे निर्धन परिवार हो संत रामपाल जी महाराज तक पहुँच सकते हैं और अपनी मदद ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो अपने गुरुदेव के एक
आदेश के ऊपर इतनी भरी गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री आप टेम्परेचर हो चुका है, इतनी गर्मी में भी उन परिवारों के पास वो ज़रूरत का सामान लेकर के पहुँचे हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के भगत यहाँ पे इस निर्धन परिवार की मदद करने के लिए पहुँचे हैं। तो आइए मिलते हैं उस निर्धन परिवार से, कौन कौन है उनके परिवार में और किस प्रकार से मदद उनकी की जा रही है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी। बहन जी, आप क्या करते हैं? बहन जी, मैं पहले जॉब करती थी कंपनी में, 4 साल करी थी, फिर उसके बाद बीमार रहने लगी। 1 साल हो गया बीमार रहते रहते। ये भी नहीं है कि मैं इलाज कर पाऊँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। आपके परिवार में कौन कौन है बहन जी? 2 बच्चे हैं, 1 लड़का 1 लड़की। आपके पति? वो ड्रिंक करते, वो अलग रहते हैं, 6 साल हो गए उनको। तो आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही चल रहा था, कभी मम्मी खर्चा चलाती, कभी पापा, ऐसे ही चलता बस। तो आज जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मदद आप तक लेकर पहुँचे हैं, इसको आप कैसे बताएंगी, किस प्रकार से देख रहे हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमात्मा ने बहुत मदद करी, गुरु जी ने हमारी। क्या इस प्रकार कोई और संत आपकी मदद करने कभी पहुँचा है? नहीं, हम 10 दिन हो गए थे भूखे सोते हुए, शाम को खाते थे, शाम को भूखे सोते थे। 10 दिन हो गए थे, मन तो कर रहा था बस मर जाने के बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि कितना भावुक पल है, किस प्रकार व्यक्ति इस महंगाई के समय में भूखा सोने के लिए आतुर है। सच में कलेजा मुंह को आता है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। वाकई में इन परिवारों का कौन है, कौन इन्हें संभालने वाला है? ये 10 दिन भूखे सोएं या 20 दिन भूखे सोएं। आप देख पा रहे हैं इस बहन जी की आंखों के जो आंसू हैं, सब बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार ये अपने 2 बच्चों को लेकर के इतनी महंगाई में यहाँ पे रह रही हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ये जीवनदायिनी मुहिम लेकर इस परिवार तक पहुँचे हैं। ये सम्मान जो आज इन तक आया है, ये मात्र एक सम्मान नहीं है, ये इनके वो सपने हैं, ये उनकी आस है जो टूट चुकी थी। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये इन मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी ये परिवार बैठा था कि कोई आए और हमें संभाले, और कुछ नहीं तो कम से कम राशन तो पहुंचा ही दे। तो संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम है। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि वो यहाँ पर क्या क्या सामान लेकर के आए हैं और किस प्रकार से सामान इनको दिया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बबलू दास है जी। सर, आज आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस निर्धन परिवार तक पहुँचे हैं। इतनी महंगाई में, इतने बड़े शहर में जहाँ कोई किसी को पूछने तक नहीं आता है, गुरुग्राम जैसे एक आप देख सकते हैं कि ये जो एक ऐसा शहर है, जो जाना माना शहर है, जहाँ पर इतनी आबादी है, यहाँ पर वाकई में लोगों के पास वो समय नहीं है जो एक दूसरे को पूछ सके। और ऐसे में महंगाई के समय में आप इस निर्धन परिवार तक पहुँचे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं सर, किस प्रकार आपने इस परिवार को ढूंढा? देखिए जी, गुरुजी के दया से हमारे गुरुजी ने जो मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा की मुहिम, इसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सेवाएं जो चली रही हैं। और इसके अलावा भी जैसे बाढ़ पीड़ित परिवार थे, उधर हिसार की तरफ बाढ़ वगैरह आ गई थी, तो वहाँ पे हमारे गुरुजी ने मोटर, पाइपें वगैरह काफ़ी कुछ दिया है। मतलब जो भी समाज की सेवाएं हैं, गुरुजी तत्पर अपने शिष्यों को
सेवा करवाते रहते हैं, बोलते रहते हैं जी कि जो भी इस तरह के परिवार है जो अनाथ है, बेसहारा है, उनको ढूंढ ढूंढ करके ये सेवा करी जाए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे सोना में, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव तहसील सोना है ये, यहाँ पे 17 से 18 सेवाएं इस तरह की पहले भी चल रही है। तो जैसे इस बहन के बारे में पता चला कि ऐसे एक बहन है जो कि पहले किसी फैक्ट्री में काम करती थी और अभी 15 से 16 महीने से कुछ नहीं कर पा रही हैं, घर पे ही रहती हैं ये। तो और घर रहने का कारण पता चला तो ये कहती है कि मैं बीमार रहती हूँ, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह बता रखे हैं, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं टेस्ट कर पाऊँ। और उनके जो पति हैं वो दारू वगैरह पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनसे दूर ये बहन बेचारी किराए पे रहती है सोना शहर के अंदर, जो कि 2200 रुपये इनका रेंट है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है, एक छोटी लड़की है, जो कि गुजारा ना करवाने के कारण जो छोटी लड़की है ये अपने मायके में रखती है, इनको अपने नाना नानी के पास रखती हैं, लड़के को ही अपने पास रखती हैं। तो कि मतलब बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो पा रहा था। तो जैसे इस परिवार के बारे में पता चला, गुरुजी के आदेश हुए कि ठीक है जी उनका सर्वे करो। सर्वे किया तो पाया कि वाकई में ही बिल्कुल असहाय है ये। इन्होंने बताया कि 2 दिन से हमने खाना भी नहीं खाया है और नमक भी नहीं है हमारे घर में, तो मतलब बड़ी ही मुश्किल से ये अपना गुजारा कर पा रहे थे। तो जैसे ही इनकी सेवा गुरुजी के पास भेजी, गुरु ने बोला जी इनकी मदद की जाए। तो जैसे ही गुरुजी के आदेश आए, हम ये सामान लेकर के इनके पास पहुंच चुके हैं जी। तो आज आप ये वो ज़रूरत का सामान, मूलभूत ज़रूरत का सामान इस परिवार तक लेकर के आए हैं, तो इसमें आप एक बार डिटेल से बताएं सर कि क्या क्या सामान आप इस परिवार तक लेकर के आए हैं, और ये जो सामान आप लेकर के आए हैं क्या ये इनकी पसंद का आया है या आप अपनी तरफ से लेके आए हैं? देखिए बहन जी, जैसे कि हमारे गुरुजी का नारा है, वो चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, जो भी इस तरह की अगर प्रार्थी को या असहाय को ये सामान चाहिए तो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। तो उसमें सारा ही सामान आ जाता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये बहन जी ने बोला हमारे पास एक कमरे में रहते हैं, छोटा सा कमरा है और कुछ भी नहीं इनके पास, नीचे सोते थे ये। तो बोला जी हमें कुर्सी दिलवा दो और भी अन्य कुछ सामान है। तो इन बहन को हम खुद लेकर गए थे बाज़ार में, तो जो ये बहन जी ने सामान पसंद किया वही सामान इनको दिलवाया गया। तो जैसे देखिए 4 कुर्सी हैं, बढ़िया कंपनी की कुर्सी है, ये बहुत हैवी क्वालिटी में है, देख सकते हो आप। ये नहीं कि ऐसी हल्की फुल्की दबा के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, बहुत मजबूत है, देख सकते हो आप। ठीक है जी। उसके बाद में एक गद्दा है, देख सकते हो, गद्दा भी बहुत बढ़िया कंपनी का ये गद्दा है। इसकी थिकनेस देखिए, ये देखिए, और बहुत सॉफ्टनेस है, ये बहुत बढ़िया कंपनी का ये गद्दा है। उसके बाद में देखते हैं जी, ये 2 गद्दे हैं, 1 और 2 पिल्लो, हाँ बहुत बढ़िया सॉफ्ट है ये। उसके बाद में अगर बर्तन में देखें तो ये बर्तन रखने का स्टैंड है, ये भी बड़ा है, छोटा मोटा ऐसे नहीं है कि छोटे मोटा दे करके फॉल्टमेलिटी पूरी कर दी जाए। और ये जो अपना कूड़ा वगैरह साफ़ करके उसको उठाने का है। ये एक म्यूर जग है पानी के लिए, जैसे नहाने धोने के लिए। उसके बाद में ये पानी की बोतलें हैं, ये 6 बोतलें हैं, और कंपनी भी आप देख सकते हो, ये मिल्टन कंपनी की पानी की बोतलें हैं जो कि ठंडा पानी वगैरह रखने के लिए है। उसके बाद में एक ये स्टैंड है, सब्जी रखने का स्टैंड है। और आगे चलें, एक ये भगोना है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, ये मज़बूत है, ये नहीं कि हल्का फुल्का दिया और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, मज़बूत कंपनी का है। एक ये चमचा है सब्जी बनाने के लिए। उसके बाद में ये एक इसका ढक्कन है भगोने का। ये 6 पानी के गिलास हैं, और गिलास आप देखोगे इसकी क्वालिटी ये हल्का फुल्का नहीं है, बढ़िया कंपनी का है, मतलब बहुत मजबूत है, दबाने से भी नहीं दब रहा, अच्छी क्वालिटी है इसकी। उसके बाद में ये 6 चाय के लिए गिलास हैं, ये देखिए, ये इसकी भी क्वालिटी देखे तो इसकी भी बढ़िया क्वालिटी है, ये देख सकते हो, बहुत हैवी है ये, मतलब ये फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रखी। उसके बाद में ये चाय बनाने का है, 6 थाली हैं, और थाली भी ये नहीं है कि हल्की फुल्की है, आप देख सकते हो ये कितनी हैवी थाली है, ये मज़बूत, वज़न देखे तो बहुत ही वज़न है इसके अंदर। उसके बाद में ये 6 चम्मच है, चम्मच भी बढ़िया वाली कंपनी की हैं। उसके बाद में ये चाय छानने के लिए है। और चप्पलों में देखें तो एक बहन है, एक इनका लड़का है, उनकी दोनों की चप्पलें हैं। आगे देखें तो बहन के सूट हैं, दोनों बढ़िया क्वालिटी के हैं, जो कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो कॉटन के कपड़े हैं ये। उसके बाद में 2 बेडशीट की चादरें हैं, एक टब है पानी वगैरह रखने के लिए या जो अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए। उसके बाद में और इधर आए तो देखिए हमारे गुरुजी ने शिक्षा का भी पूरा ध्यान दिया हुआ है, जैसे कि हमारा नारा है उसके अंदर। तो ये स्कूल में लड़का पढ़ता है, उसका स्कूल का बैग है, ये बढ़िया कंपनी का है ये भी, ठीक है जी। उसके बाद में ये 6 कॉपी हैं, रजिस्टर हैं, 12 रजिस्टर हैं, और
एक ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये देख सकते हो आप। ये पेंसिल का पैकेट है पूरा, बढ़िया कंपनी की पेंसिल है ये, देख सकते हो। नटराज है, ये भी नहीं है कि हल्का फुल्का दी और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ये पेन का पैकेट है। ये पानी की बोतल है, जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो ये मिल्टन कंपनी का है। ये भी लंच बॉक्स है। उसके बाद में राशन का सामान है, उसमें आप देख सकते हो एक टाटा कंपनी का नमक है, 2.5 किलो आलू है, ये पहाड़ी आलू बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं। उसके बाद में देखें जैसे कई बार सब्ज़ी वगैरह नहीं बन पाती है और जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब्ज़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अचार की भी व्यवस्था की गई है गुरु जी के दया से। ये बहुत ही बढ़िया अचार है, 1/2 किलो अचार है। धोने की व्यवस्था है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का ये साबुन है, जो कि वैसे ही ब्रांडेड कंपनी है ये नंबर 1। कपड़े धोने के लिए ये खादी साबुन है। ये सरफ का पैकेट है कपड़े धोने के लिए, ये भी खादी साबुन का ही है। 2.5 किलो चावल है, बासमती चावल है, बहुत ही बढ़िया कंपनी के चावल हैं ये। 2.5 किलो चीनी है। एक पीली मूंग की दाल का पैकेट है, एक हरी मूंग की दाल का पैकेट है, एक चने की दाल का पैकेट है, एक काले चने हैं, और एक धनिया का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, जीरे का पैकेट है, ये टाटा चाय का पैकेट है, और ये बेसन है, और ये दलिया जो कि बहुत ही पौष्टिक आहार है। जैसे इनके घर में छोटे बच्चे हैं और बहन जी भी बीमार रहती हैं तो इसको भी बना करके ये यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद में देखें एक सूखा दूध का ये पाउडर है, अमूल कंपनी का है। तो जैसे चाय वगैरह पीनी हो या और कुछ दलिया वगैरह बनाना तो इसके में मिला करके कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये सरसों के तेल का पैकेट है, 15 किलो आटा है। तो इस तरह की सुविधाएं हैं और छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो इन बहन जी ने कहा जी पोछा वगैरह भी हमें दिलवा दिए ताकि घर की साफ़ सफाई हम कर सकें, तो ये पोछा की व्यवस्था गुरु जी के द्वारा करवाई गई है। और एक ये फोल्डिंग है जो ये भी गुरु जी के द्वारा से इनको दिया गया, जो कि 6x4 का है, बहुत ही हैवी क्वालिटी का ये फोल्डिंग है। ये भी व्यवस्था गुरु जी के द्वारा से करवाई गई है। वाकई में इस मुहिम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आपने देखा कि कितना समय लग गया ये सामान को दिखाने में कि क्या क्या मूलभूत ज़रूरत का सामान आज इस परिवार तक दिया गया है। अगर देखा जाए तो राशन से लेकर के कपड़े धोने तक से लेकर के और भी मूलभूत का सामान, इवन शिक्षा का अगर बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। तो उन्होंने शिक्षा को भी प्राथमिकता देते हुए इस परिवार के लिए कि में जो एक बच्चा है जो स्कूल जाता है तो उसके लिए बैग, स्कूल का बैग आप देख सकते हैं, कॉपी आप देख सकते हैं, बुक देख सकते हैं, एक ज्योमेट्री बॉक्स उसको, और साथ ही साथ अगर आप देख लीजिए कि पेंसिल का पूरा डिब्बा संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया है। अगर एक परिवार में भी देखें तो एक पिता 1 या 2 पेंसिल के पैसे दे देता है कि ख़त्म होगी फिर दोबारा दिला देंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पूरी पेंसिल का डिब्बा, पूरे पेन का एक पैकेट आप देख लीजिए दिया है। बच्चे के स्कूल में जाने के लिए जो लंच बॉक्स की ज़रूरत उन्हें पड़ने वाली है वो लंच बॉक्स एक अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। साथ ही साथ मिल्टन की बॉटल पानी पीने के लिए आप देख लीजिए, एक ब्रांड का सामान यहाँ पे दिया जा रहा है। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं किया गया है। साथ ही साथ किचन का सामान, इन बहन जी को सामान रखने जैसे राशन का सामग्री तो दी है संत रामपाल जी महाराज ने। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कि वो फिर किस चीज़ में वो उस राशन को पकाएंगी, क्या बर्तन उन्हें चाहिएंगे या किस प्लेट में वो रखकर खाना खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। वाकई बहुत ही सराहनीय मुहिम है। देख लीजिए 6 गिलास पानी पीने के लिए, यहाँ पर 6 गिलास, साथ ही साथ छोटी गिलासी आप देख रहे हैं कि जो 12 गिलासी इन्होंने चाय के लिए, दूध के पीने के लिए यहाँ पर दी गई हैं। छोटी गिलासी का भी प्रबंध यहाँ किया गया है। चाय बनाने के लिए पतीला, दूध उबाल सकते हैं इसमें। ये यहाँ आप खाना पकाने के लिए एक बड़ा पतीला, साथ में एक कड़छी का भी व्यवस्था की गई है। प्लेट और थाली दोनों की व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं कि की गई है, कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थाली हैं जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ चाय छानने के लिए, दूध छानने के लिए एक छलनी की व्यवस्था भी की गई है। छोटी से छोटी चीज़ आप देख लीजिए, चम्मच की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज ने इस घर के लिए की। एक कह सकते हैं कि एक उजड़े हुए परिवार को बसाने का कार्य संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम कर रही है। वाकई में अद्वितीय मुहिम है। ना आज से पहले हमने ऐसी कोई मुहिम देखी थी ना सुनी थी। आप देख लीजिए कि इनको सोने के लिए गद्दा तो दिया ही है संत रामपाल जी महाराज ने, साथ ही साथ उसके बिछाने के लिए चद्दर, तकिए, इवन फोल्डिंग जिस पे गद्दा बिछेगा वो फोल्डिंग भी, इनको सोने की व्यवस्था पूरी संत रामपाल जी महाराज ने की है। बर्तन रखने के लिए स्टैंड है।
ये आप देख लीजिए कि आलू प्याज रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए स्टैंड दिया गया है। अभी जो गर्मी चल रही है, गर्मियों में पानी का बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पीने के लिए मिल्टन की बॉटल 6 बॉटल दी गई है। कोई 1 या 2 बॉटल देकर खाना पूर्ति नहीं की गई है। अब देख लीजिए 6 बॉटल यहाँ पे दी गई हैं। बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था संत रामपाल जी ने की है। अब देख लीजिए किस प्रकार एक मजबूत कुर्सियाँ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार को दी हैं। साथ ही साथ बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा है, जिसमें एक पोचा, आप देख लीजिए पोचे तक का भी ध्यान संत रामपाल जी महाराज ने रखा इस परिवार के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, एक पिता अपने बच्चों को की हर मूलभूत ज़रूरत का ख्याल रखता है। इन बहन जी ने जो भी बताया, इन्हें सूटों की ज़रूरत थी तो इस समय गर्मी के सूट इनके लिए 2 सूट इनके लिए दिए गए हैं। इनकी भी क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये सूट है। आप देख लीजिए कि गंगा एक ऐसी ब्रांड है जिसको जानी मानी ब्रांड मानते हैं, तो उसके सूट यहाँ पर 2 सूट यहाँ पे दिए गए हैं। 15 किलो आटा है, चावल है, चीनी है, मसाले हैं, दाल है, इवन अचार तक है और अमूल का सूखा दूध। किसी समय इनके पास दूध की व्यवस्था ना बन पाए तो ये अपने बच्चों को इस सूखे दूध से दूध बना करके पिला सकती हैं, चाय पिला सकती हैं। सब्जी बनाने के लिए तेल की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज ने की है। वाकई में ये एक बहुत ही सराहनीय मुहिम है, जिसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं वो कम है। एक टब की व्यवस्था की गई है, तो हर वो छोटे से छोटा सामान आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रखने के लिए जगह भी कम पड़ गई है। इस सामान को हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये आप देख लीजिए, कूड़ा रखने के लिए भी डस्टपैन की व्यवस्था की गई है। कूड़ा रखने के लिए ये डस्टपैन भी दिया गया है। नहाने के लिए डिब्बा तक यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। तो किस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम, अद्वितीय अन्नपूर्णा मुहिम, जीवनदायिनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो आज के समय में ऐसे परिवारों को संभाल रही है जिनका कोई भी नहीं है, तो वाकई में बहुत ही सराहनीय मुहिम है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा है। तो आइए जानते हैं इन बहन जी से। बहन जी, ये जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने आज आप तक पहुँचाया है, ये मिलने के बाद आप किस प्रकार महसूस कर रही हैं? क्या महसूस करें, क्या इससे आपकी मदद हो पाएगी? जी हो जाएगी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहन जी, तो ये जो सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने आपको हर ज़रूरत का सामान यहाँ पर उपलब्ध कराया है, इससे आपको क्या लगता है कि कितनी मदद आपकी हो पाएगी? जब तक मेरे बच्चे नहीं हो जाते कमाने खाने लायक, तब तक तो परमात्मा गुरुजी करेंगे हमारी मदद। क्योंकि कई जगह देखा है ना, गुरुजी जब सबराई कर रहे तो हमारी क्यों नहीं करेंगे। तो बहन जी, ये क्या सामान आपकी पसंद से आया है? जी मेरी पसंद से ही आया था। क्या आप इनके साथ बाज़ार गए थे इस सामान को लेने के लिए? जी हम बाज़ार लेके गए थे कि बोल रहे हैं कि बहन जी अपनी पसंद से सामान ले लो। ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार इस बहन जी को इस महंगाई के समय में इनका सामान लेने के लिए लेकर जाया गया था बाज़ार में। बाकायदा जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार को लेकर के जाता है और दुकान पे खड़ा करके सामान पसंद करवाता है कि बताओ कौन सा सामान आपको चाहिए, और वही सामान उस परिवार के सदस्य को दिलाया जाता है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने भी ये व्यवस्था की है, जिसमें उस परिवार की मनपसंद का सामान उनको बाज़ार में ले जा करके दुकान पर खड़ा करके पूछ के दिलाया जाता है कि आपको कौन सा सामान चाहिए है। तो ये वाकई में इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप देख लीजिए, आज अभी इन बहन जी ने एक प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी है। तो आइए हम उनके शिष्य से जानते हैं कि उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। तो भाई साहब, इन बहन जी ने अभी एक प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी है कि इनके 1.5 लाख का कर्जा है, तो वो उतरवाना चाहती हैं। साथ ही साथ ये घर की प्रार्थना भी करें। इनके रहने के लिए स्थान नहीं है, किराए पे रहती हैं, कोई कमाई का साधन नहीं है कि किराया भर सकें। तो इसको किस प्रकार से आप लोग इसको पूरा करेंगे? देखिए बहन जी, जैसे कि पूरे विश्व में सुविधाएं चल रही हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, राशन का सामान भी देते हैं, और जिसके पास मकान ही है हमारे गुरुजी उनको मकान भी बना कर देते हैं। तो हमारे तहसील सोना के अंदर इस तरह की 17 से 18 सेवाएं चल रही है अन्नपूर्णा वाली, जिसको हर महीने राशन पहुंचा रहे हैं, और 4 यहाँ पे गुरुजी की दया से मकान बन चुके हैं। तो इनकी जो बहन जी की प्रार्थना है वो हम गुरुजी के चरणों में रखेंगे। तो जैसे भी आदेश होंगे इन बहन जी को बता दिया जाएगा। तो आपने सुना कि इन भैया ने हमें बताया कि 16 से 17
सोहना में ऐसे परिवार हैं जिनकी मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस प्रकार की जा रही है, जिनको राशन पर लगातार दिया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 4 ऐसे मकान भी बताए जा रहे हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाए गए हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज का नारा आप देख पा रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अगर मकान की बात की जाए, मकान एक ऐसा सपना है व्यक्ति का जो पूरी ज़िंदगी भर में वो कमाई करके एक मकान बना लेता है तो अपने आप को सफल मानता है कि मेरा इस जीवन में आना सफल हुआ, मैंने एक मकान की व्यवस्था कर ली है। तो उस मकान का जो सपना है हर एक व्यक्ति का होता है, उस मकान के सपने को भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरा करते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे भैया ने हमें बताया कि 4 मकान सोहना तहसील, गुरुग्राम की केवल सोहना तहसील में 4 मकान बनके तैयार हो चुके हैं और उन गरीब परिवारों को हैंडओवर कर दिए गए हैं, जो कि आप हमारी अन्नपूर्णा मुहिम चैनल पर लगातार उसकी भी रिपोर्ट्स देख चुके हैं। और आगे भी अनेकों मकान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरे विश्व में बनाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार ये राशन से या इनकी मूलभूत ज़रूरतों से जो मदद की जा रही है, आप देख पा रहे हैं कि ये तो अनेकों ऐसे परिवार हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। आप देख लीजिए, सोहना तहसील, गुरुग्राम में 5 तहसील हैं, उसकी सोहना तहसील में 16 या 17, आज ये 17वां मुझे लग रहा है कि 17 परिवार ऐसे हो गए हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में तो लाखों परिवार ऐसे होंगे जिनकी मदद इस प्रकार हो रही है। तो मैं इन भाई साहब से जानना चाहूँगी कि ये तो जो राशन है ये कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है 15 दिन चल जाए, 20 दिन चल जाए, इस परिवार की ज़रूरत के अनुसार। ये सामान ऐसा है जो कुछ टाइम तक चल जाएगा, महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन ये सामान है जो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी व्यवस्था फिर से कैसे की जाएगी? इसको आज यहाँ एक बार दे करके खाना पूर्ति कर दी जाएगी या आगे इसकी व्यवस्था कैसे रहेगी? देखिए बहन जी, अभी तक यहाँ से 7 से 8 महीने सोहना तहसील के अंदर सेवाएं चलते हो गई हैं। तो उन परिवार को हम, हमारे आश्रम के नंबर है, वो नंबर इनको दे करके जाते हैं। तो जैसे ही उनका सामान ख़त्म हो जाता है, ये सारा सामान इनके पास पहुंचा दिया जाता है। इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन करेंगे, जैसे ही सामान ख़त्म होगा उसको 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे, उससे अगले दिन ही सामान हम इनके पास लेकर के पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का हमारा ये कार्ड है, देखिए ये हमारा कार्ड है जी, ये हमारा आश्रम के 2 नंबर हैं। जैसे ही सामान ख़त्म होने का होगा ये इस पर फ़ोन कर देंगे, हम तुरंत प्रभाव से ये सामान लेकर करके पास पहुंच जाएंगे। तो ये कार्ड हम इन बहन को देंगे। बहन जी, ये हमारा आश्रम का कार्ड है, ये आश्रम के नंबर हैं। जैसे ही आपके पास सामान ख़त्म होने को हो, कोई भी इसमें से राशन हो, चाहे कपड़े जूते चप्पल किसी तरह का हो, कॉपी पेन हो, बैग पेंसिल वगैरह कुछ भी हो, 1 से 2 दिन के पहले हमारा फ़ोन कर दीजिए, तुरंत ये सामान लेकर के हम आपके पास पहुंच जाएंगे। ये कार्ड आज आपको यहाँ दिया गया है बहन जी कि आगे भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी राशन की या किसी अन्य सामान की, तो आप इन तक ये संपर्क कर सकते हैं आश्रम तक। तो ये कार्ड लेके आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि कोई है आपके सर पर जो आपको अब संभाल लेगा, आपका पिता, या आपको एक ऐसी शक्ति महसूस हो रही है जो आपको लग रहा है कि आपके साथ खड़ी है इतनी महंगाई के समय में जहाँ कोई किसी का नहीं है, वहाँ पर एक पिता की तरह संत रामपाल जी महाराज आपके साथ आकर के खड़े हो गए हैं? बहुत अच्छा है कि परमात्मा ने हमारी सुनी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अब देखिए कि ये बहन जी इतनी भावुक हो जा रही हैं, बार बार आप इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि कितनी ज़रूरतमंद हैं, किस प्रकार इस महंगाई के समय में एक साइबर सिटी हब में गुरुग्राम में बैठकर ये अपने बच्चों को पाल रही थी।
10 दिन से भूखा सोने पर भी ये मजबूर हो गई थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए कितनी ज़रूरी थी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे सराहनीय चीज़ ये लगी कि इनको एक कार्ड दिया गया है जिसमें आश्रम के नंबर हैं, यहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर्स के भी नंबर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जब इनका ये सामान ख़त्म हो जाएगा, इवन ये सामान ही नहीं, इनको और भी किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो भी ख़त्म हो जाता है तो वो इन पे कॉल कर देंगी इनके पास, और उसको कॉल आने के बाद जो भी सामान जिस प्रकार से इन तक पहुंचाया जाएगा, मात्र 2 से 3 दिन के अंदर फिर से वो सामान इन तक पहुंचा दिया जाएगा। लगातार इस तरीके की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार दोबारा तिबारा या और भी कितनी बार एक परिवार तक सामान आता है, वो हम आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए दिखाते रहेंगे। तो ये सामान जो आज यहाँ पर मिला है, आइए इन बच्चे से जानते हैं कि बेटा कौन सी क्लास में। हाँ जी बेटा, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 4th क्लास में हूँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने आपको स्कूल का बैग दिलाया है, कुछ किताबें दिलाई हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल है, लंच बॉक्स है, पानी पीने के लिए स्कूल में बॉटल दिलाई गई है। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे आप बताएंगे कि ये जो सामान आज आपको मिला है, जो आपकी ज़रूरत का सामान है, खाने पीने का सामान तो है, इस साथ ही आपकी पढ़ाई की ज़रूरत का सामान है, वो आज यहाँ आपको दिया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरे को मिल रहा है, जो ये नोटबुक मिली है, इनमें से मैं अपना पूरा काम कंप्लीट करके और स्कूल में और आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, ये एक आस है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस बच्चे के अंदर जगा दी है। 4th क्लास में पढ़ने वाला ये बच्चा, इसके अंदर एक ये आस जाग गई है कि आज मेरे पास ये किताबें हैं, उनको लिखने के लिए पेंसिल है, पेन है, और भी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें इनके साथ हैं। तो ये अपने उन मरे हुए सपने जो इनके अंदर दब गए थे उसको पूरा कर सकता है, और पढ़ाई के क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकता है। तो वाकई में ये मुहिम ऐसे परिवारों के लिए एक जीवनदायिनी मुहिम है जिसकी प्रशंसा कर पाना हमारे शब्दों में नहीं, हमारे पास शब्द नहीं है कि इस प्रकार हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई इस मुहिम की प्रशंसा करें। तो आइए मिलते हैं, आज यहाँ पर इनके 2 पड़ोसी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, वो इस मुहिम को किस प्रकार से देख रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार जी। आप क्या करते हैं? कपड़े की शॉप है जी। तो एक व्यवसायी होते हुए आप इस मुहिम को किस प्रकार देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इन निर्धन परिवारों के लिए चलाई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत इन निर्धन परिवारों की हर मूलभूत ज़रूरत का सामान उन तक उस समय तक पहुंचाया जाएगा जब तक उनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है। ये बहुत अच्छी मुहिम है महाराज जी की तरफ से, और गरीब परिवार, बेसहारा परिवार को जो मुहिम चलाई है बहुत अच्छी मुहिम है। और ऐसी संस्था जो है, हम तो कहें और आगे बढ़ावा हो उसका। और आपने इस परिवार को पहले भी देखा होगा जिस प्रकार ये महंगाई से जूझ रहा था, भूखे भी सोए हैं। आज इस बहन जी ने हमें बताया कि 10 दिन से हम भूखे भी सोए हैं। तो इस मुहिम से इनको कितना लाभ मिल पाएगा? बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लगा, मुहिम अच्छी है। क्या आपने कभी किसी और संत को इस प्रकार से घर घर जा कर के मदद करते हुए देखा है? नहीं। तो जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ के आए हैं इस परिवार के लिए, जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2 शब्द। संत पाल जी महाराज जी हैं, बहुत अच्छा करा है गरीबों के लिए, और आगे भी करते रहें गरीबों बेसहारों के लिए, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? आप क्या करते हैं? मेरी बर्तनों की शॉप है। आप भी एक व्यवसायी हैं। तो सर, जिस प्रकार से आज इस परिवार की यहाँ मदद की गई है, बर्तनों की अगर शॉप है तो आप जानते हैं यहाँ पे एक बर्तन भी इन परिवार को दिए गए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक घर को बसाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चारपाई से लेकर के पढ़ाई के सामान से लेकर के किचन के बर्तन हो गए, कपड़े हो गए या राशन की सामग्री हो गई, हर तरीके की व्यवस्था का सामान यहाँ पर आज इनको दिया गया है। तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? मैडम, बहुत अच्छी मुहिम चल रही है आपकी, और ये गरीबों के लिए जो आप कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इससे बढ़िया कोई कुछ नहीं। मैं तो अपने फ्यूचर में कहूँगा कि चलो अच्छा है अगर रामपाल जी महाराज इतनी इनकी गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत ही बेस्ट। सर, हमने आज तक साधु संतों को घर घर जा कर के मांगते हुए तो देखा था, लेकिन पहली बार एक संत ऐसे देखे हैं जो घर घर जा कर के निर्धनों को संभाल रहे हैं। नहीं तो आपके ही पड़ोस में ये बहन जी 10 दिनों से भूखी सो रही है, क्या कोई इनकी मदद करने के लिए आया? नहीं मैडम, कोई नहीं आया। जो रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है के बारे में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आगे भी इसी प्रकार चलती रहे, बहुत ही बेस्ट।
सर, यहाँ के कोऑर्डिनेटर ने हमें बताया कि सोहना तहसील में 4 मकान भी संत रामपाल जी महाराज ने बना करके दिए हैं। एक हाजीपुर में मकान बनाया है, यहाँ पे अलीपुर में मकान बनाया, गढ़ी वाजिदपुर में एक मकान बनाया है। तो मकान की जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज करके दे रहे हैं, जो कि एक सपना होता है एक व्यक्ति का मकान में, तो गरीब लोगों के लिए मकान बना कर देना, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? मैडम अच्छी बात है, अगर रामपाल जी महाराज अगर गरीबों के लिए मकान बना के दे रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या मिलेगी, किसी गरीब को और क्या चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी मदद करने वाले रामपाल जी महाराज की नींव चलिए, बहुत ही अच्छी है। गरीबों के लिए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो सर, आप और इस मुहिम के बारे में, जो निर्धन परिवार हैं जो इन तक पहुंचना चाहते हैं, जिनको अभी तक पता भी नहीं है इस मुहिम के बारे में, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ मैडम, आगे भी आप देखो और हम लोग भी आपको बताएंगे, कहीं कोई गरीब परिवार होगा तो हम भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे। जी, इन सर ने हमें बताया कि जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज नारा लेके चल रहे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो एक सपना, घर का जो सपना होता है वो संत रामपाल जी महाराज ने इन गरीब परिवारों का पूरा कर दिया है। उनकी मूलभूत ज़रूरत का सामान तो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा से लेकर के अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी चिकित्सा का ख्याल भी संत रामपाल जी महाराज रखते हैं। तो इस तरीके की मुहिम का इस कलयुग के अंदर होना कितना ज़रूरी था, कितनी इसकी ज़रूरत थी, आप देख पा रहे हैं कि क्या इससे पहले ऐसी कोई मुहिम किसी ने चलाई? नहीं चलाई। क्या इससे पहले किसी के पास पैसे नहीं थे? बहुत पैसे थे, लेकिन एक सोच का फ़र्क है। संत रामपाल जी महाराज वो सोच लेकर के आए हैं जो इस अद्वितीय मुहिम का जन्म दे गई है, जिससे इन निर्धन परिवारों की वो मदद हो पा रही है, जिनसे इनके सोए हुए सपने आज जाग उठे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार इस छोटे से बच्चे के चेहरे पे मुस्कान, आप देख रहे थे कि मुस्कान आ गई है कि अब इसको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इस बच्ची को आप देख पा रहे हैं कि ये कितना संतोष महसूस कर रही है। इन बहन जी को आप देख पा रहे हैं कि इनके चेहरे पर आज वो एक संतोष, एक उम्मीद जाग गई है कि आज रात से हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हमारे सर पे उस पिता का हाथ आ गया है जो अपने बच्चों को हर स्थिति में संभालता है। तो ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 999260
0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब